माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन सिक्के जो यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और केबीएस, एनबीएस आदि शिक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस समय तो यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की परीक्षाएं लगी हुई हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग गुप्त वंश दिया हुआ है, तो गुप्तकालीन सिक्के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त काल में जो सिक्के मिलते हैं वह सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के मिलते हैं। सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जारी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो गुप्त वंश को जाता है। मतलब गुप्त वंश के समय ही सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय इतिहास में भारतीय ढंग से सबसे सुंदर सिक्के गुप्त काल के ही मिलते हैं। इन सिक्कों पर तत्कालीन जनता की साहित्य एवं कला में रुचि की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। गुप्त मुद्राओं को राष्ट्रीय मुद्रा एवं प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर शुचि सुचरितः दिवम सुचरितः दिवम जयति की घोषणा की है, अर्थात अपने चरित्र से देव स्थान जीतना इसका मतलब होता है। आइए चर्चा करते हैं हम अब विस्तृत रूप से एक एक सिक्कों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर्ण सिक्के। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के निर्गत किए गए थे और इन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, तो स्वर्ण सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। पहला जो स्वर्ण सिक्का मिला वह चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का मिला था, जिस पर चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी के चित्र का अंकन मिलता है। दूसरी तरफ सिंह वाहिनी दुर्गा एवं मुद्रा लेख इस पर मिला हुआ है। लिच्छवयः का लेख मिला हुआ है। मुद्राओं का वजन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त से कुमार गुप्त तक जो इसका वजन था 112.19 ग्राम था, लेकिन जो सबसे पहले वजन में परिवर्तन देखने को मिला वह कुमार गुप्त के समय में ही देखने को मिला। इस काल में वजन बढ़कर 127 ग्राम हो गया था। कहीं कहीं 124 से 128 ग्राम भी देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त में इसका वजन 144 ग्राम था। बैग्राम ताम्रलेख में कहा गया है कि 16 रूपक एक दिनार के बराबर था। अब यहाँ रूपक शब्द आया है, तो जो चांदी के जो सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था। इस तरह से सोना और चांदी के सिक्कों के बीच जो अनुपात बनता है वह 1:16 बनता है और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में दिनार का जो प्रचलन हुआ वह कुषाण युग से शुरू हुआ और जो गुप्तकालीन जो सिक्के थे उन पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वह कुषाण मुद्राओं का ही देखने को मिला। क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्तकालीन सिक्कों पर किसका ज्यादा प्रभाव था, तो कुषाणों का ज्यादा प्रभाव था। अब रजत सिक्के देख लेते हैं। चांदी के सिक्कों को रूपक रूपक या रौप्य मुद्रा भी कहा जाता था। गुप्त राजवंश में सर्वप्रथम रजत मुद्राएं चलाने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका औसत वजन 24 से 36 ग्राम था। गंगा की घाटी में रजत सिक्का चलाने वाला राजा कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम के चांदी के सिक्कों पर ध्यान देंगे। जो कुमारगुप्त प्रथम के जो चांदी के सिक्के थे उस पर परम भागवत और गरुड़ के स्थान पर नृत्य मयूर का अंकन मिलता है। मतलब उनके सिक्कों पर परम भागवत और गरुड़ का अंकन नहीं मिलता, नृत्य मयूर का अंकन मिलता है। और देखिएगा जब मयूर नृत्य करता है तो अपने पंखे फैला लेता है, यानी कि पंख फैलाए हुए मयूर का चित्र दिखाई देता है। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा जो रजत सिक्के जारी किए गए वह गुजरात विजय के बाद ही जारी किए गए। तांबे के सिक्के देख लेते हैं। इनको मासक कहा जाता था। मासक क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त वंश में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो मासक कहा जाता था। दरब देख लीजिए। चांदी एवं तांबा का जो मिश्रित सिक्का होता था उसको दरब बोला जाता था। अन्य महत्वपूर्ण सिक्के देख लेते हैं जो इनके प्रकार हैं। पहले देखिए धनुधर प्रकार। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा जो सिक्के ढाले गए वो धनुधर प्रकार के सिक्के जारी किए गए सबसे अधिक मात्रा में। ध्वजवाहक प्रकार सिक्का समुद्रगुप्त का है।
राज दंपति प्रकार या राजा रानी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त के मिलते हैं। आगे देखिए, दंडधर या उत्पताक प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। ये सिक्के इंद्रध्वज यज्ञ के अवसर पर प्रचलित किए गए थे। इससे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इंद्रध्वज यज्ञ के अवसर पर किस प्रकार का सिक्का जारी किया गया था, तो दंडधर या उत्पताक प्रकार का सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कृतांत परशु प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त का है। पर्यक प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अश्वरोही प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का है। गजारूढ़, गजारोही, खड़ग हस्त प्रकार और प्रतीक प्रकार, यह सिक्का कुमारगुप्त प्रथम का है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वीणा वादक या ललित गंधर्व प्रकार या व्याघ्र निहंता एवं अश्वमेघ प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम के हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है वीणा वादक वाला, इसका है समुद्रगुप्त का है। आगे देखिए, चर विक्रम प्रकार का सिक्का, यह केवल चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिस पर भगवान विष्णु का अंकन देखने को मिलता है। समस्त गुप्त मुद्राओं में कार्तिकेय प्रकार का सिक्का ही एकमात्र सिक्का है जिस पर देवी के स्थान पर किसी देवता का अंकन मिलता है। क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश में ऐसा किस प्रकार का सिक्का है जिस पर देवी के स्थान पर देवता का अंकन देखने को मिलता है, तो है कार्तिकेय प्रकार का सिक्का। तो ये था गुप्तकालीन सिक्के। आगे हम लोग और देखेंगे श्रेणियां भी जो भी थे गुप्त वंश में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब